बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक चैप्टर कर रखा है बिल्कुल वैसे ही चैप्टर है ये वाला, ठीक। बस फर्क इसके अंदर है, क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना देखना जरा, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो भैया एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आप कहां-कहां करते हो, ठीक है। तो ध्यान समझना, लॉन्ग डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि जो दूरियां होती है ना उसको निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं जरा ध्यान समझते हैं। देखो एप्लीकेशन की बात करें ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन की, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल पर ही हो सकता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही हो सकता है। क्लियर? एक बार से सुना ध्यान से कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो है ना सिर्फ कौन से ट्रायंगल पे होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर? अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज की साइडों को ही हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है? ध्यान समझते जरा कैसे, देखो तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी 16 15 20 जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, सब के सब क्वेश्चन इसी त्रिभुज के ऊपर बनेंगे, यानी कि ड्राइंग जो बननी है, जो चित्र जो फिगर जो बननी है वो सिर्फ ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल वाली ही बननी है हर क्वेश्चन में। सारी बात क्लियर हो गई? दूसरी बात, आपको इस ट्रायंगल के बारे में, साइडों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम 8 चैप्टर में भी सीख चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं जरा, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड होती है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और अगर थीटा यहां पर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो थर्ड साइड होती है ये यानी कि आधार। कर्ण, लंब और ये आधार। क्लियर है? कपालम, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आएंगे, चाहे बुक से हो चाहे सपोर्टिंग से हो, सब के अंदर एक चीज कॉमन है, और कॉमन क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है यानी कि जो इस्तेमाल है, जो प्रयोग है, वो सिर्फ इसी त्रिभुज पर हो सकता है, बल्कि इस त्रिभुज पे नहीं होता, बाकी जो भी अलग-अलग ट्रायंगल्स हैं। क्लियर है? अब ध्यान से समझते हैं जरा, देखो इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन जो हमने 8 चैप्टर में सीखा था, वो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए कौन-कौन से। याद है? कौन-कौन सा? पहला कौन सा होता है? sin थीटा, फिर cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर cot थीटा, फिर sec थीटा और cosec थीटा। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, तो ये चैप्टर काफी आसान है। अब देखो जरा क्या है, sin थीटा, फिर cos, tan, cot, sec और cosec। क्लियर है जी? यस सर। ये 6 नाम प्लस 6 नामों के साथ साथ जो टेबल, जो वैल्यू वाले जो टेबल थे कि हाँ भाई sin 0 की वैल्यू ये है, sin 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, वो टेबल याद होनी चाहिए। दो चीजें हैं इसके अंदर। क्लियर? एक तो आपको ये sin cos tan cot के बारे में पता होना चाहिए, प्लस जो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो पता होनी चाहिए। याद है थोड़ा बहुत? देखो भाई हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कितने, तो 6 फंक्शन आप देख चुके हैं। इसके बाद आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए कि टेबल के अंदर कौन-कौन सी वैल्यूज हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो ये टेबल याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है? P B P और अपॉन में H H B। इसके बहुत सारे शॉर्टकट हैं, मतलब जो ट्रिक है, जैसे कि आप लोग जानते हो पाकिस्तान आगे बोलो भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। याद है ना? क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये याद मुझे इसका एक और याद है, क्या? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा पीऊंगा। क्या करते हैं इधर पहले फॉर्मूले की, तो जो फॉर्मूला है ये sin थीटा का है, ठीक है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले किसकी वैल्यू होती है? sin थीटा। फॉर्मूला है sin थीटा। sin थीटा के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे P अपॉन H। P अपॉन H। फिर कौन सा है? cos थीटा। cos थीटा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? B अपॉन H। B अपॉन H। B अपॉन H। इसके बाद कौन सा है? tan थीटा। P अपॉन B। P अपॉन B। क्लियर? अब जो नीचे से यूज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा भाई? देखो cot थीटा है तो पहले लिखोगे B अपॉन P। B अपॉन P। अगर sec लिखते हो तो H अपॉन B। cosec लिखते हो तो H अपॉन B। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। अगर ये सारी चीज समझ में आ गई ना तो चैप्टर बिल्कुल आसान है। आप चैप्टर के अंदर कुछ नहीं रहा, 4 5 6 7 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है? एग्जांपल देखते हैं जरा पहले, ठीक है। इधर देखो भाई, एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं अपनी तरफ से। एक ट्रायंगल ले लिया, पहले नाम दे देते हैं A
बी सी थी 90 डिग्री, ठीक है जी। यहाँ पे 30 और मान लेते हैं तुम्हें ये दे रखा है 10 मीटर, तुम्हें ये ए सी निकालनी है। क्लियर? अब देखो भाई क्वेश्चन के तौर पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल करवाता हूं। एग्जांपल देखते हैं क्या है। एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी जिसके अंदर बी 90 डिग्री का है, ए पर थीटा गिवन है 30 डिग्री एंगल है, और ए से बी तक की दूरी कितनी है 10। तो मैं बी से सी तक की दूरी निकालनी है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब यही होता है डिस्टेंस को नापना, दूरी को नापना, ऊंचाई को नापना। क्लियर? तो अब हमें ये बीसी निकालना है। अब बीसी कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान तरीका, ध्यान से देखेंगे जरा कैसे। देखो क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें गिवन है ना पहले वो लिख लो। क्या क्या गिवन है? ए और बी। कितनी वैल्यू है? 10। तो लिख लोगे गिवन ए बी 10 मीटर और थीटा कितनी दी है? देखो भाई ए बी 10 मीटर है, लिख दिया। थीटा कितनी दी है? 30। क्या निकालना है हमें? बीसी। बेसिक तो लिख दो बीसी क्वेश्चन मार्क। यहां लिखोगे बीसी निकालना है हमें क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब ध्यान से देखते रहना सॉल्व कैसे करते हैं, और 2 मिनट का काम नहीं है। अगर ये आ गया तो सारे क्वेश्चन आ गए आपको। क्लियर है? देखो सबसे पहले ट्रायंगल लिख दो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी। उसका नाम लिख दिया। देखो ध्यान से लॉजिक समझना, तरीका समझना, कांसेप्ट समझना कि कैसे करेंगे हम। देखो जब भी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले चेक करो तुम्हें निकालना क्या क्या निकालना है। बीसी निकालनी है ना, तो सबसे पहले बीसी लिखो। बीसी ठीक है जी। अपॉन में जो वैल्यू दी गई है, कोई वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर, कौन सी वैल्यू? ए बी, तो ए बी लिख दो। हो गया जी। पहले जो निकालना है वो और जो गिवन है वो हो गया। अब ध्यान से समझना, बुद्धि से रखना। देखो बीसी निकालनी है ना, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर। ए बी थीटा के नीचे क्या है? बेस। अब आपको ये सोचना है कि P अपॉन B किसका फॉर्मूला है? tan थीटा। ये आ गया tan और ये थीटा। तो प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया? एक बार फिर से पहले जो निकालना है वो जो गिवन है वो नीचे, फिर चेक कर लो कि परपेंडिकुलर है या बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, फिर इसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ढूंढ लो P अपॉन B tan आ गया जी। अब इसके नीचे देखो tan थीटा, थीटा कितना है हमारा 30, BC AB की वैल्यू कितनी है? 10। कोई प्रॉब्लम? नो सर। है क्या? भाई tan थीटा देगा 30, BC अपॉन में AB आ गया tan मीटर। हो गया। अब tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद है क्या? सर बोला तो था, भूल गया। अच्छा भूल गए। 1/√3 देखो भाई। क्लियर? tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1/√3 इक्वल टू में BC अपॉन में tan। हो गया। हमें BC की वैल्यू चाहिए तो इस tan की मल्टीप्लाई इधर, तो 1 into में tan अपॉन में। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया तुम्हारा tan मीटर अपॉन में √3। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली जो संख्या है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपने रूट में छोड़ दिया तो गड़बड़ी है भाई, इसको ठीक करो। क्लियर? तो करेंगे क्या? यहां से रूट को हटाना है, कैंसिल करना है। क्लियर? कैंसिल करने के लिए रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी √3 से। तो यहीं पे करके दिखा देता हूं मैं आपको। √3 इनटू में ऊपर आ गया tan√3 अपॉन में 3 मीटर इक्वल टू में BC। क्लियर? आई बात समझ में? फटाफट से नोट करें। साइंटिफिक क्वेश्चन करने से पहले अब हम समझने वाले हैं दो एंगल्स के बारे में। दो एंगल कौन कौन से हैं भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या मतलब है इसका समझते हैं जरा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। क्या मतलब इसका पहले समझते हैं जरा। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण का मतलब है कि जो एंगल है ना वो इस तरफ नीचे की ओर बन रहा है। कहां पे बन रहा है? नीचे की ओर। अब नीचे की ओर का मतलब क्या है भाई? आप नीचे जा रहे होते हैं, ऊपर पंखे को, छत को या किसी चीज को देखते हैं तो सिर्फ ऊपर इस तरीके से ऊपर उठाकर देखते हैं, है ना? तो इस एंगल को जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में उन्नयन कोण। क्लियर है? इसके बाद की अगर हम बात करें, दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण, इसको हिंदी बोलते हैं। तो भाई देखने की अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर देख सकते हैं। अब जब नीचे से ऊपर इस तरह से देखते हैं तो कौन सा एंगल है ये?
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मुन्ने एंगल। और अगर हम ऊपर ना देखने के बजाय नीचे देखें इस तरीके से, एंगल नीचे की तरफ, है ना, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हिंदी में अवनमन को। क्लियर है दो चीजें? अब देखिए जरा, देखो डिप्रेशन की बात करें तो इस तरीके से मान लो यहां पर कोई चीज है और इस तरीके से आप नीचे की ओर देख रहे हो, 45 डिग्री 30 डिग्री कोई भी एंगल हो गया, तो ये एंगल हमेशा इस तरफ से बनते हैं, ऊपर की ओर से। क्लियर? ये ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, ये रे दिखा लेना है। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट